जीवन में कई बार ऐसा हो जाता है कि हमें अपनी समस्याओं का समाधान नहीं मिल पाता। विपत्ति के समय हम अत्यधिक परेशान हो जाते हैं। कई लोग तो क्रोध में अपना आपा खो बैठते हैं या फिर अपनी समस्याओं से विचलित होकर भाग खड़े होते हैं। ऐसे में गीता में लिखे गए ये उपदेश हमारी समस्याओं का समाधान कर देते हैं तथा हमें जीवन जीने की कला सिखाते हैं, साथ ही सफल जीवन की प्रेरणा भी देते हैं। भले ही ये उपदेश आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व दिया गया हो, परंतु गीता के ये उपदेश आज भी मानव जीवन में उतने ही प्रासंगिक है जितने कि अर्जुन के लिए कुरुक्षेत्र में थे। यदि आज मानव इस ज्ञान या उपदेश को अपने जीवन में समाहित कर ले तो ना तो उसे किसी प्रकार के दुखों का सामना करना होगा और ना ही उसके जीवन में कभी निराशा आएगी। आज हम जानते हैं गीता के इन वचनों में छिपा सभी समस्याओं का समाधान। उससे पूर्व यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कीजिए ताकि हमारे नए वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। मानव शरीर नश्वर और आत्मा अनश्वर है। श्री कृष्ण के अनुसार मनुष्य का शरीर वस्त्र के टुकड़े के समान है, अर्थात जिस प्रकार हम वस्त्र पुराने हो जाने पर बदलते हैं, ठीक उसी प्रकार आत्मा प्रत्येक जन्म में शरीर बदलती है, अर्थात मानव शरीर आत्मा का अस्थायी वस्त्र है जिसे हर जन्म में बदला जाता है। अर्थात हमें शरीर से नहीं उसकी आत्मा से व्यक्ति की पहचान करनी चाहिए। इसका अर्थ ये है कि हमें शरीर से नहीं बल्कि उस शरीर के भीतर की आत्मा से उस व्यक्ति की पहचान करनी चाहिए। जो लोग बाहरी सौंदर्य से आकर्षित रहते हैं या फिर मनुष्य जीवन को ही सत्य मानते हैं, ऐसे लोगों के लिए गीता का ये उपदेश बड़ी सीख देने वाला है। यह हमें सिखाता है कि हमारा उद्देश्य अस्थायी शरीर की तृप्ति नहीं अपितु आत्मा की मोक्ष प्राप्ति है। मृत्यु ही एकमात्र सत्य है। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जन्म यथा मृत्यु जीवन का एक चक्र है जिसे जान लेना अत्यधिक आवश्यक है, क्योंकि मनुष्य के जीवन का एकमात्र सत्य है मृत्यु। अर्थात जिस किसी ने भी इस पृथ्वी इस भूतल पर जन्म लिया है उसे एक न एक दिन ये संसार छोड़कर जाना ही है, और यही इस दुनिया का इस संसार का अटल सत्य है। फिर भी इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि प्रत्येक मनुष्य अपनी मृत्यु से भयभीत रहता है। अर्थात मनुष्य के जीवन के इस अटल सत्य से भयभीत होना मनुष्य की वर्तमान खुशियों को भी खराब कर देता है। इसीलिए किसी भी तरह का भय नहीं रखना चाहिए। क्रोध से मनुष्य का नाश हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, क्रोध से भ्रम उत्पन्न होता है और भ्रम से बुद्धि का विनाश होता है। वही जब बुद्धि काम नहीं करती तब तर्क नष्ट हो जाता है और व्यक्ति का नाश हो जाता है। इसीलिए हम सभी को अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि क्रोध भ्रम उत्पन्न करता है। मनुष्य क्रोध में कई बार ऐसे कार्य करता है जिससे उसे अत्यधिक हानि पहुंचती है। वही क्रोध में मनुष्य गलत कदम भी उठा लेता है। इतना ही नहीं, जब क्रोध की भावना मनुष्य के मन में उत्पन्न होती है तो उसका मस्तिष्क भी उचित और अनुचित के मध्य अंतर करना छोड़ देता है। इसीलिए मनुष्य को सदैव शांत रहना चाहिए,
क्योंकि क्रोध में लिया गया निर्णय स्वयं को ही अत्यधिक क्षति पहुंचाता है। मनुष्य अपने कर्म को नहीं छोड़ सकता। श्री कृष्ण ने गीता सार में बताया है कि कोई भी मनुष्य अपने कर्म को नहीं छोड़ सकता है। अर्थात जो लोग कर्म में लगे रहते हैं उन्हें उस मार्ग से हटाना ठीक नहीं है, क्योंकि ज्ञानवादी बनने की लालसा में यदि उनका कर्म छूट जाता है तो वे दोनों तरफ से भटक जाएंगे। मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को अर्थात योग निष्ठा को प्राप्त होता है और न कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्धि अर्थात सांख्य निष्ठा को प्राप्त होता है। जो व्यक्ति कर्म से बचना चाहता है वो ऊपर से तो कर्म छोड़ देता है, किंतु मन ही मन उसमें डूबा रहता है। अर्थात जिस तरह व्यक्ति का स्वभाव होता है वो उसी के अनुरूप अपने कर्म करता है। मन को नियंत्रण में रखें, ये उपदेश उन लोगों के लिए है जो अपने मन को नियंत्रण में नहीं रखते हैं। ऐसे लोगों का मन इधर उधर भटकता रह जाता है, जो शत्रु के समान कार्य करता है। मन व्यक्ति के मस्तिष्क पर भी गहरा प्रभाव डालता है। मन के सही रहने पर ही मनुष्य का मस्तिष्क भी सही तरीकों से काम करता है। इसीलिए अपने मन को सदैव नियंत्रण में रखना चाहिए। देखने का नजरिया। गीता सार में मनुष्य को देखने के नजरिए पर भी संदेश दिया गया है। इसमें लिखा गया है, जो ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान और कर्म को एक रूप में देखता है उसी का नजरिया, उसी का दृष्टिकोण उचित है। और जो अज्ञानी पुरुष होता है उसे ज्ञान नहीं होने के कारण वो हर चीज को अनुचित दृष्टिकोण, गलत नजरिए से देखता है। स्वयं की पहचान करें। गीता सार में ये भी उपदेश दिया गया है कि मनुष्य को पहले स्वयं का आकलन करना चाहिए और स्वयं की क्षमता को जानना चाहिए, क्योंकि मनुष्य को अपने आत्मज्ञान की तलवार से काटकर अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को अलग कर देना चाहिए। जब तक मनुष्य स्वयं के विषय में नहीं जानेगा तब तक उसका उद्धार नहीं हो सकता। केवल कर्म करे, फल की चिंता न करें। जो लोग कर्म नहीं करते और पहले से ही परिणाम के विषय में सोचते हैं, ऐसे लोगों के लिए गीता सार का ये उपदेश बड़ी सीख देने वाला है। इसमें श्री कृष्ण ने कहा है कि मनुष्य को अपने अच्छे कर्म करते रहना चाहिए और ये नहीं सोचना चाहिए कि इसका क्या परिणाम होगा, क्योंकि कर्म का फल प्रत्येक मनुष्य को मिलता है। इसीलिए मनुष्य को इस तरह की चिंता को अपने मन में स्थान नहीं देना चाहिए कि उसके कर्म का फल क्या होगा, या फिर किसी कार्य को करने के पश्चात वो प्रसन्न रहेंगे या नहीं। अर्थात कर्म करने के दौरान मनुष्य को उसके परिणाम के विषय में बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी चाहिए और किसी भी काम को चिंता मुक्त होकर शुरू कर देना चाहिए। स्वयं पर विश्वास करें। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने उपदेश दिया है कि प्रत्येक मनुष्य को स्वयं पर पूर्ण विश्वास करना चाहिए, क्योंकि जो लोग स्वयं पर विश्वास करते हैं वो निश्चित ही सफलता प्राप्त करते हैं। मनुष्य जैसा विश्वास करता है वो वैसा ही बन जाता है। अपने लक्ष्य को पाने के लिए लगातार प्रयास करें। गीता सार के इस उपदेश का यदि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में पालन करे तो निश्चित ही वो एक सफल व्यक्ति बन सकता है। जो लोग पूर्ण विश्वास के साथ अपने लक्ष्य को पाने का प्रयास करते हैं वो निश्चित ही अपने लक्ष्य को पा लेते हैं, किंतु मनुष्य को अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लगातार चिंतन करते रहना चाहिए। पहले खुद का कार्य करें। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने ये उपदेश दिया है
कि अपने काम को पहले प्राथमिकता दें और पहले अपने काम को पूर्ण करने का प्रयास करें, तभी दूसरों का काम करें। क्योंकि जो लोग पहले अपने काम को नहीं करते और दूसरों का काम करते हैं, वे लोग सदैव परेशान रहते हैं। अति सर्वत्र वर्जते। गीता सार में श्री कृष्ण ने ये बात कही है कि मनुष्य के लिए किसी भी प्रकार की अधिकता घातक साबित हो सकती है। जिस तरह संबंधों में कड़वाहट हो या फिर मधुरता, खुशी हो या गम, हमें कभी भी अति नहीं करनी चाहिए। जीवन में संतुलन बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। जब तक मनुष्य के जीवन में संतुलन नहीं रहेगा, वो सुख से अपना जीवन व्यतीत नहीं कर सकेगा। अर्थात मनुष्य को आवश्यकता से अधिक कोई भी चीज करने से बचना चाहिए और अपने जीवन में संतुलन बनाकर रखना चाहिए। संदेह की आदत मनुष्य के दुख का कारण बनती है। जिन लोगों में शक अथवा संदेह की आदत होती है या फिर जो लोग आवश्यकता से अधिक संदेह करते हैं, ऐसे लोगों के लिए श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि पूर्ण सत्य की खोज या फिर संदेह की आदत मनुष्य के दुख का कारण बनती है। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा श्रीमद् भगवत गीता में जो भी उपदेश दिए गए हैं, यदि इन उपदेशों को हम अपने जीवन में उतार लें तो हम निश्चित ही अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। गीता सार के ये उपदेश वाकई एक सफल जीवन का निर्माण करने में एक अहम भूमिका निभाती हैं। अपने लक्ष्य से भटके अर्जुन को पुनः उसके कर्तव्यों का स्मरण कराने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। गीता का ये ज्ञान हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए भी उपयुक्त है। जय श्री कृष्ण।